दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का टिकट नुहू से वर्तमान जो विधायक आफ्ताब जी के लिए मिल चुका है। अब ऐसे में बात करेंगे हम बीजेपी की टिकट की। आखिर नुहू से बीजेपी का टिकट किसको मिलेगा? अर्षद जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी का टिकट नुहू से किसको मिलना चाहिए? आप कहां देखते हो? देखिए, मैं तमाम दर्शकों के लिए सबसे पहले तो मैं अपना सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये मेरा वही पुराना अंदाज है सलाम करने का। सभी कम्युनिटी के लोगों को मैं एक साथ सलाम करता हूँ और एक ज़िम्मेदार चैनल होने के नाते मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बार चौधरी जाकिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चौधरी जाकिर हुसैन से जो नुहू क्षेत्र की जनता है वो खफा है और जो लोगों का रुझान है वो मंत्री आफ्ताब अहमद की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी टिकट किसको देगी ये तो खैर पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी हाईकमान किसको सेलेक्ट करता है। लेकिन जनता की अगर गुप्त सर्वे के हिसाब से हम जाने तो एक शख्स है, शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत है जिनका नाम राफेल जावेद है। हालांकि वो पटौदी का रहने वाला है, लेकिन लगातार 10 सालों से मेवात में डोर टू डोर ऑफ कैमरा गांव में जाता है। लोगों से तालमेल अच्छे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। हिंदू और मुसलमान यानी दोनों बेल्टों में उनकी अच्छी रिस्पेक्ट भी बताई जाती है। ये गुप्त सर्वे के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। ऐसे में अगर चौधरी जाकिर हुसैन के अलावा राफेल जावेद के ऊपर बीजेपी अपना कार्ड खेलती है तो मुझे लगता है कि राफेल जावेद आफ्ताब अहमद के लिए टक्कर दे सकते हैं। वरना अगर ये टिकट चौधरी जाकिर हुसैन को मिलता है या किसी अन्य को मिलता है तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है नुहू सीट से। यहाँ जो थोड़ा गिराफ है वो आफ्ताब का जाकिर से ज़्यादा नज़र आ रहा है। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करूँ, मेरी कोई जाकिर के साथ नफरत नहीं है, मैं एक निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। राफेल जावेद क्यों मजबूत है यहाँ से? वो इसलिए मजबूत है, एक तो वो देखिए बहुत ही उच्च कोटि का एक रसूखदार व्यक्ति है, किसी चीज़ की कोई कमी उनके पास नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। और ये चुनाव है, हालांकि चुनाव में जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ही कम खर्चे के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है, इनको जो अथॉरिटी वहाँ से दी जाती है। लेकिन ये तो आप सब जानते हैं, नेता भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, पुलिस प्रशासन भी जानता है कि एक चुनाव में कितना पैसा उठता है, ये सब जानते हैं। प्रक्रिया एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और ही खेल होता है। तो इसमें पैसा भी ज़रूरी है। चुनाव बगैर पैसे के भी आज के ज़माने में लड़ा नहीं जाता है। गरीब का कोई चुनाव नहीं, गरीब को कोई चुनाव में देखना नहीं चाहता, इसलिए रसूखदार व्यक्ति का होना ज़रूरी है। और राफेल जावेद की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि मंत्री आफ्ताब अहमद और चौधरी जाकिर हुसैन के मुकाबले में ये भी एक दौलतमंद इंसान है। ऐसे में इनको अगर पार्टी टिकट दे जाती है, जैसे सुनाई दे रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि भाई वो अड़ा हुआ है, उनका नाम भी पैनल में चल रहा है और पार्टी विचार विमर्श करे कि भाई जाकिर को टिकट दिया जाए या राफेल जावेद को टिकट दिया जाए, तो राफेल जावेद से ये बेनिफिट बीजेपी को हो सकता है क्योंकि वो पटौदी का तो है, उसकी यहाँ किसी से चिड़ाचिड़ी नफरत नहीं, नया चेहरा होगा। मुस्लिम भी वोट करेंगे और हिंदू समाज भी उन्हें वोट देने के लिए तैयार है, जैसा हमने सूत्रों से जाना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार राफेल जावेद के चांस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, नुहू सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है। अगर बात करें, राफेल जावेद पटौदी के रहने वाले हैं और अगर चौधरी जाकिर की बात करें वो नुहू जिले के रहने वाले हैं, तो जनता कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल करेगी कि आज से 30 साल पहले चला करती थी, जब किसी घर में एक ठौंडा या चौधरी होता था, वो कहता था कि भाई फला शख्स के लिए वोट देना, तो पूरा खानदान उसके पीछे चल पड़ता था, यानी कि पूरी बस्ती ही उनकी बात के ऊर लब्बैक पड़ती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और जागरूक हो रही है जनता, तो अब कोई किसी के पीछे चलना नहीं चाहता है। वोट आज़ाद है, वोट के ऊपर सिर्फ वोटर का हक होता है, किसी और का नहीं। ये अब लोग जान चुके हैं, हमारी वोट के ऊपर हमारा हक है, किसी और का नहीं। तो सोच समझ करके वोट करते हैं। अब देखिए, बहन नौक्षम चौधरी थी, बीजेपी टिकट से कामा से चुनाव जीती, आप सबके सामने है। 2 मुस्लिम बड़े चेहरों के बीच से चुनाव जीत गई और चंडीगढ़ की रहने वाली है। हालांकि यूँ तो उनका जन्म मेवात के पैमाखेड़ा गाँव में हुआ है, वो हमारी डेमरोतो की एक बहन है, लेकिन उनका जो पालन पोषण हुआ सब चंडीगढ़ में हुआ है, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें चंडीगढ़ से आके, बल्कि मैं तो ये कहूँगी लंदन से आकर के उन्होंने कामा से चुनाव जीत लिया, अदर स्टेट से। तो ये कहना तो अब मेरे हिसाब से कोई खास महत्व नहीं है इसका कि वो पटौदी का है, जाकिर नुहू का है।
पटौदी ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी अपना मुस्लिम भाई है। अगर उसको नूह से टिकट दिया जाता है तो वो कड़ी टक्कर यहाँ से दे पाएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि पिछली बार भी यहाँ से राफेल जावेद ने टिकट मांगा था जी। पिछली बार उसको टिकट नहीं मिला था, इस बार क्या उम्मीद लगाई? देखिए, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था और पार्टी ने कुछ देखा, कुछ टाइम इनकी मेहनत कम होगी, लेकिन इस बार उनकी मेहनत बहुत अच्छी है और जाकिर की जो छवि वो लगातार बिगड़ती जा रही है। वो या तो ये लगा लो वो बीजेपी में या फिर किसी कारणवश लगा लो, लेकिन इलाके की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, फिलहाल की तारीख की बात बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल की बात करें तो जाकिर हुसैन से जनता थोड़ी खफा नज़र आ रही है। ऐसे में राफेल जावेद को टिकट इस बार मिल सकता है। हम दावा तो नहीं करते, लेकिन पार्टी से उम्मीद है उनको, उनके कार्यकर्ता इस बात का दावा करते हैं। लगातार सूत्र हमें बता रहे हैं कि राफेल जावेद टिकट के लिए अड़ा हुआ है। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर कीमत पर टिकट ला करके नूह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मेवात की जनता ऐसी हर किसी को वोट देती है। यहाँ से बढ़ाना नहीं बना था क्या? अवतार सिंह बढ़ाना तो मेव भी नहीं था, मुस्लिम भी नहीं था, वो भी चुनाव जीता था। यहाँ से कौन चुनाव नहीं जीतता है? अब सोना विधानसभा है, वहाँ से आधी हिंदू वोट आधी मुस्लिम वोट है। वहाँ से कितनी बार आप बताइए हिंदू कैंडिडेट जीता है? हतीन से कितनी बार हिंदू भाई चुनाव जीतता है? वहाँ पे 1 लाख हिंदू उनकी वोट है, 1 लाख मुस्लिम वोट है, तो कोई फर्क थोड़ी है। हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, जाति का, कास्ट का, आहारी का, बाहरी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। ये आज़ादी हमारे देश का संविधान देता है। अगर जावेद के लिए बीजेपी पार्टी टिकट दे देती है तो चौधरी आफ्ताब अहमद और चौधरी जाकिर हुसैन के बीच में टक्कर ले पाएंगे? आपकी बात सही है। चौधरी जाकिर हुसैन और चौधरी आफ्ताब अहमद जी बड़े चेहरे हैं नूह से। और बड़े चेहरे का मतलब ये भी नहीं कि वो कोई हाथी है, बल्कि बड़े का मतलब ये है कि वो पुराने नेता हैं और राजनीतिक घराने से हैं। उन्होंने जन्म ही राजनीतिक घराने में लिया है। लेकिन आपका सवाल था क्या जावेद इनके बीच से चुनाव जीत जाएगा अगर जावेद को बीजेपी टिकट देती है? तो भाई देखिए, जो जावेद है, राफेल जावेद, वो एक पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान लड़का है और हिंदू और मुस्लिम दोनों बेल्टों में उनकी अच्छी पकड़ है। वो शोर शराबा नहीं करता, छुपा रुस्तम है। ऑफ कैमरा बहुत प्रचार प्रसार उनका चलता है, हम लगातार देखते हैं। हर सुख दुख में, मौत जहमत में, अच्छे बुरे काम में शामिल होता, जनता के बीच आता है। आपने भी कई बार देखा होगा, हर प्रोटेस्ट में शामिल होता है, लेकिन वो शोर शराबा नहीं करता है, शांति से काम करता है। तो ऐसे में जावेद को टिकट मिल जाता तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो चौधरी जाकिर हुसैन और आफ्ताब या फिर कोई अन्य नेता हो, नूह क्षेत्र से उनको कड़ी टक्कर देगा। क्योंकि नौजवानों का एक बहुत बड़ा हुजूम उनका इंतज़ार कर रहा है कि अगर उन्हें टिकट मिला तो फिर यहाँ से पूरे तरीके से उनको बहुमत देने की कोशिश जनता करेगी, क्योंकि जनता नया चेहरा चाहती है और तब्दीली चाहती है। अगर चौधरी जो यहाँ पर राफेल जावेद है जी, उनके लिए टिकट मिलता है बीजेपी का जी, चौधरी जाकिर भी बीजेपी में है जी, क्या लगता है वो राफेल जावेद के साथ देंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे किसी? देखिए, अधिकतर तो ये होता है कि जिन्हें टिकट नहीं मिलता वो साथ नहीं देते हैं। सिर्फ उनका मुकुटा होता, चेहरा होता, लेकिन अंदर से वो साथ नहीं होते हैं। लेकिन टिकट में जान होते हैं। टिकट जिसको मिल जाएगा, बीजेपी और कांग्रेस का तो ऐसा टिकट है, किसी रेहड़ी वाले को इस टिकट को थमा दो तो वो रेहड़ी वाला भी चुनाव जीत जाएगा। ये दोनों ही बड़ी पार्टी देश की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिसको भी टिकट मिलेगा वही फाइट में आ जाएगा। तो इसलिए राफेल जावेद तो वैसे भी बड़े मेहनती आदमी है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।